देखिए, आज का जो वीडियो है सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनाएं। बिल्कुल आसान तरीका है भाई। इसी को लेकर के हम बताएंगे। बहुत सारे सीनियर सिटीजन है, उनको नहीं पता है कि सीनियर सिटीजन कार्ड जो है कैसे बनेगा, उसका बनने का क्या तरीका होता है। पूरी जानकारी हम देंगे इस वीडियो में बताने वाले हैं साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टीच वाले हौसला साथियों। यहाँ पर आप लोग लाइक कर देंगे बिना कहे सुने और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हमसे कुछ सवाल पूछना है तो इंस्टा और फेसबुक को फॉलो कर लेंगे। और सर्वे से रिलेटेड जानकारी के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन करें साथियों। देखिए यहाँ पर क्या है, आज का वीडियो में हम पूरी तरीके से आपको जानकारी देने वाले हैं। सीनियर सिटीजन की कार्ड के बारे में आप लोग को जानना होगा। वरिष्ठ नागरिक का जो भारतीय राज्य सरकारों द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को जारी किया जाने वाला जो है एक पहचान पत्र होता है। और यह स्वास्थ्य सेवा में भी इस कार्ड से छूट मिलता है। अगर आपका कोई बीमार हो गए तो उसके इलाज के लिए। और देखिए, इसमें यात्रा में आपको छूट मिलेगा, एक बहुत सबसे बड़ा राहत है। और साथ ही साथ इसमें आपको जिस राज्य का है उस राज्य के पोर्टल से आप सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे। तो ये सब चीजें सारा कुछ बताने वाले साथियों। और स्थानीय कार्यालय में आप ऑफलाइन से भी आवेदन कर सकते थे पहले, लेकिन आजकल के युग में ऑनलाइन भी हो गया, ऑफलाइन दोनों तरीका से होता है। देखिएगा हर एक फॉर्म को। तो यहाँ पर क्या है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है पहले वो समझ लीजिए। इसके लिए आपका 60 वर्ष या उससे अधिक आयु होना चाहिए। आप भारत के नागरिक होना चाहिए। समझ पा रहे हो साथियों। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद जारीकर्ता कौन करेगा, भारत में जो राज्य सरकार रहेंगे उसके द्वारा ये जारी किया जाएगा। और राज्य के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या ग्राहक सेवा जो केंद्र होता है, सीएससी केंद्र आप लोग जानते होंगे, वहां पर आप ऑफलाइन के माध्यम से, वो भी ऑनलाइन से ही करता है, वहां पर जाके आप ऑफलाइन जाएंगे लेकिन वो ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे आवेदन। और इसका पहचान पत्र क्या लगेगा, पहचान पत्र में आयु, निवास प्रमाण पत्र, जाति, ये सब लगता है। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है। तो ये सब चीजें वहां पर आपको लगेगा। और देखिए यहाँ पे आपको स्वास्थ्य सेवा में छूट मिलेगा। तो ये सब चीजें फायदा यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए एक एक करके सारी चीजें आपको बताएंगे। वरिष्ठ नागरिक है कार्ड है क्या, और इसके पहले जानिए कि ये कार्ड है क्या। देखिए, भारत में राज्य सरकार 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र जारी करता है। और वरिष्ठ नागरिक जैसे कि व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड का जैसे विकल्प होता है, उसी तरीके से एक यहाँ पर कार्ड होता है सीनियर सिटीजन कार्ड, वरिष्ठ नागरिक कार्ड। समझ पा रहे हो। तो ये होता है। और ये राज्य के सेवा केंद्रों पर 10 रुपये की जमा राशि के साथ ही आपको ये आवेदन जमा करना होगा। तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग हो सकता है। समझ पा रहे हो। तो वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन आपको कैसे करना है ये हमने आपको बताया। इसके लिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, रेसिडेंस होना चाहिए भाई। समझ पा रहे हो। और राज्य और केंद्रीय कल्याण योजना तक लाभ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके पूरी जानकारी आपको देते हैं साथियों। यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आज का वीडियो में पूरा बताएंगे। जैसे कि आपके घर में आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी कोई भी है, समझ पा रहे हो, सीनियर सिटीजन, लेकिन उसको जानना बहुत जरूरी है कि ये कार्ड बनाने का तरीका क्या होगा। समझ पा रहे हो। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी भी नहीं है साथियों कि आपके परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक है, मतलब जिसका उम्र 60 वर्ष के लगभग है, ठीक है, कोई भी 60 वर्ष पार कर गया है। तो ये जो व्यक्ति हैं सीनियर सिटीजन है, उनको भी पता नहीं है कि हम सीनियर सिटीजन है। समझ पा रहे हो। जिसकी एज 60 वर्ष से अधिक होती है वो सीनियर सिटीजन होता है। आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो, 60 वर्ष पार हो गया तो उसको सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना जरूरी है। उसी से उनको फायदा मिलने वाला है। अब साथियों यहाँ पे देखिए, समझिएगा। आप लोग सारे लोग जुड़े हो, हम रिक्वेस्ट करेंगे, लाइक नहीं किए लाइक करेंगे भाई। लाइक करते हो हमें अच्छा लगता है, कितना घम जाते हैं आप लोग को पता है। थोड़ा सा दया करके लाइक कर दो मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी जुड़े हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे समझिएगा। आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा से जुड़ सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सीनियर सिटीजन कार्ड को आपको क्या क्या लाभ होता है, कैसे बनाया जाता है, समझिएगा। शॉर्टकट में हमने पहले बताया, अभी पूरा तरीके से हम बता रहे हैं कौन कौन से इसमें दस्तावेज आपको साथ में लगाने पड़ेंगे साथियों। उसको बनवाने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना, देखो घर बैठे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कैसे बनेगा, क्या करेंगे। तो भाई घर बैठे इसके लिए आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। वीडियो पूरा देख लो, समझो। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है,
कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना होगा, इसको बनवाने के लिए आपको क्या क्या लाभ होंगे इसे। तो देखिए वरिष्ठ नागरिक कार्ड होता क्या है, सीनियर सिटीजन कार्ड कहते किसको, इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया समझते हैं साथियों। देखिए कोई भी व्यक्ति जो बुजुर्ग व्यक्ति है जिसका उम्र 60 के आसपास है, जो बूढ़ा बूढ़ी है सिंपल समझ लो, जो बूढ़ा बूढ़ी है, जो 60 वर्ष के आसपास है, बुरा मत मानना, ठीक है। वो जो वरिष्ठ नागरिक होता है वह किसी को मतलब कि बताना चाहता है मैं वरिष्ठ नागरिक हूं, मुंह से कहने से नहीं होगा, वो कार्ड दिखाओगे और उसका फायदा उठाओगे। अब देखो यहाँ पर 60 साल जब हो जाता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो, सीनियर सिटीजन हो, उसी को सीनियर सिटीजन बोला जाएगा, वही सीनियर सिटीजन है। समझ पा रहे हो। आप देखिए यहाँ पे क्या है, आपको समझिएगा, उसके लिए आपको एक पहचान पत्र आवश्यक होना चाहिए आपके पास, पहली बात। और जैसे कि पहचान पत्र, जैसे कि आपका वोटर कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक, ये सब चीजें होनी चाहिए। या तो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी हो जाएगा, है ना, आधार कार्ड है तो वो भी हो जाएगा। किसी भी तरीके का आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए ये प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर वो प्रूफ नहीं है तो आपको बनवाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। आपकी एज 60 से अधिक होनी चाहिए और यह सीनियर सिटीजन का कार्ड का एक प्रूफ होता है, प्रमाण होता है। आप देखो जो लाभ राज्य सरकार जो है 60 वर्ष या उससे अधिक व्यक्तियों को दिया जाता है, उसके लिए आप सीनियर सिटीजन कार्ड को दिखा सकते हो साथियों। समझ पा रहे हो, ये जरूरी, समझ में आ रही है बात। अब देखिए यहां पर क्या है, अपने पहचान के रूप में सीनियर कार्ड जो है, सीनियर सिटीजन कार्ड, वो दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये वरिष्ठ नागरिक है, इसको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी। अब सीनियर सिटीजन कार्ड आपकी पहचान प्रमाण का सबूत है, एक तरीके से समझा जाए, समझ रहे हो। तो हमने आपको क्लियर कर दिया कि कितने उम्र वालों का होता है, वो भी बताया, भी जानकारी आपको। अब जिस वजह से आपको बेनिफिट नहीं ले पाते, बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होता है। समझ पा रहे। देखो भाई, आपने इसे बनवाने का कैसे बना सकते हो, कौन कौन से व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए यहां समझिए सिंपल सा बात को। देखिए दो ही कंडीशन में, दोनों नियम का अगर आप पालन करोगे तो आप इसको बनवा सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप सबसे पहले भारत के नागरिक होना चाहिए, सबसे पहली बात। भारत के नागरिकता आपके पास, आपकी जो है एज 60 से कम नहीं होनी चाहिए, ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी एज 60 से अधिक होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद है कैसे बनवाओगे, तो पूरा वीडियो में बने रहो मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इस चैनल पर हम बना रहे हैं और आप लोग को बता रहे हैं। देखिए यदि आप भारत के नागरिक तो आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हो, दोनों होना बहुत जरूरी है मेरे भाई। अगर ये है, अगर आप 60 साल हो गया तो भाई देखो, अब जब भी आप ये दोनों चीजें, आपको पता होगा 60 वर्ष के हो चुके हो और आपका आधार कार्ड के हिसाब से आपकी उम्र 60 वर्ष है, तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। 60 वर्ष के अगर आप हो गए तो ही अप्लाई कर पाओगे मेरे भाई, नहीं तो नहीं अप्लाई होगा। थोड़ा पानी पी ले रहे हैं। समझ में आ गई बात। आगे देखिए इसमें कागजात क्या क्या लगेगा, सवाल ये है मेरे भाई। देखो दस्तावेज की बात हो रही है, तो कोई भी एक दस्तावेज आप लगा सकते हो 6 दस्तावेज में, और उसमें से डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। देखो कार्ड को बनवाने के लिए आपको इसमें क्या करना होगा, 6 दस्तावेज कौन कौन है वो समझिए। यहाँ पे आपको सबसे पहला आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, जिसको जन्म प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो चलेगा। अगर आपके पास है तो जन्म प्रमाण पत्र इस कार्ड को बनवाने के लिए लगा सकते हो, मतलब जन्म प्रमाण पत्र। आप देखो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास भी इसको लगा सकते। यदि आपके पास स्कूल का कोई सर्टिफिकेट, जैसे स्कूल का यदि आपके पास कागज है तो आप इसे, जैसे कि टीसी आपके पास है तो आप, कोई रिजल्ट है तो आप लगा सकते हो, स्कूल से मिला है किसी तरह का, है ना, स्कूल का प्रमाण पत्र सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए। ये हो गया, स्कूल का कोई भी कार्ड हो दिखा दो, अपन बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तीसरा कागज क्या बताया जा रहा है ये भी समझिएगा, इलेक्शन कार्ड, जिसको वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं। अगर वो भी है वोटर कार्ड तो उससे भी आप बनवा सकते हो, वो भी प्रूफ के तौर पर होता है मेरे भाई। क्लियर, समझ में आ रही है बात। आगे देखिए, इसी के साथ अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, डीएल भी है, तो उससे भी आप बनवा सकते हो, आपका बन जाएगा सीनियर सिटीजन कार्ड। इसी के साथ पासपोर्ट अगर मान लीजिए नहीं है, अगर आपके पास नहीं है मान लीजिए, तो पासपोर्ट लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो, ठीक है। और देखिए अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप सीनियर सिटीजन कार्ड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी बन जाएगी। आधार कार्ड है तो भी बन जाएगा। आप देखो पैन कार्ड भी है तो लगा सकते हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक स्लिप आप लगा सकते हो, जिसमें बेसिक जानकारी दी हुई रहती है। समझ पा रहे हो। देखिए इन सारी चीजों में दस्तावेज अगर आपके पास है तो आप सीनियर सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सीनियर सिटीजन का तो आपको क्लियर हो गया। अब जानिए कौन कौन से आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखिए
यहाँ पे समझिए किस स्थान पर आपको छूट मिलेगी, सबसे जानना ये जरूरी है। आज का जो है वीडियो में ये हमने क्लियर किया। देखिए, यदि आप बात करें ट्रेवल की तो रेलवे में छूट फिलहाल अभी बंद कर दिया गया। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, अरे भाई रेलवे में 60% मिल रहा है महिलाओं को, पुरुष को मिल रहा है 50%। समझ पा रहे हो, या महिला को 50% मिल रहा है, पुरुष को 40% मिल रहा है। नहीं भाई, बंद हो चुका है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। समझ पा रहे हो, कोरोना के बाद से क्या हुआ, छूट को बंद कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोरोना के समय में रेलवे में छूट, कोरोना से पहले भी छूट, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोरोना के बाद छूट बंद, फिर भी कई सारे ऐसे लाभ है जो आपको इस पर दिए जाते हैं। अब समझिए यहाँ पर क्या है, देखिए बाद में सरकार इस पर कुछ फैसला भी ले सकती है। यहाँ पे है फिलहाल अभी बंद है, रेलवे में इसका बेनिफिट नहीं मिला। देखिए, आप टिकट लेने के लिए जाते तो अलग से आपको लाइन लगनी पड़ती है। समझ पा रहे हो, तो यहाँ सीनियर सिटीजन का एक अलग ही लाइन होता है, इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा साथियों। समझ पा रहे साथियों, सीनियर सिटीजन जो कार्ड है इसको तो बेनिफिट नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोग वीडियो बना के बता रहे हैं कि ये मिल रहा है रेलवे में, वो मिल रहा है, अब बंद हो चुका है। रेलवे में छूट नहीं मिल रहा है, ये क्लियर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये चैनल जो भी जानकारी देगा सही जानकारी देगा। आप देखिए यहाँ पे क्या है, आपको लाइन में जब भी आप अपनी भीड़ में देखेंगे वहां पर बहुत सारे लोग जाता है तो उसको लाइन लगना पड़ता है। सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा छूट है, वो कहीं भी जाएंगे तो ये कार्ड दिखाएंगे तो उसको भीड़ में लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको उसका काम सबसे पहले होता है। समझ पा रहे हो, हालांकि सरकार का ये प्रयास है, सरकार के द्वारा रेलवे में छूट दोबारा से जारी किया जाए। हम लोग भी मांग कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करें कि रेलवे में दोबारा से ये शुरू किया जाए, सरकार इसको शुरू करे। लाइक करके कमेंट करो और शेयर करो। नरेंद्र मोदी से मांग करेंगे, जीएसटी में जिस तरीके से आपने छूट किया उसी तरीके से आप सीनियर सिटीजन कार्ड के जरिए रेलवे में जो 60 वर्ष से जो ऊपर थे, जिसको वहां पर भाड़ा कम लगता था, किराया कम लगता था, वो चीजें दोबारा से शुरू करें ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके, ये जरूरी है। अब देखो आगे देखिए, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कोरोना के बाद से ये बंद हुआ था। आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा कि कोरोना काल में जब 19-20 में कोरोना आया तो उस समय सरकार का ध्यान यहाँ पर हम अग्रिष्ट करवाना चाहेंगे। सरकार जब इस बेनिफिट को हटा दिया तो बहुत सारे लोग इससे जो है वंचित रह गए। ये जरूरी है, सरकार को यहाँ पर करना है, छूट को तय करना है। अब देखो, हम सरकार से मांग करेंगे कि रेलवे में सीनियर सिटीजन को जो डिस्काउंट मिलता था, जैसे टिकट पर 40%, 50% इस तरीके से मिलता था, वो अभी भी क्यों बंद किया गया, अब क्यों नहीं चालू किया जा रहा है। समझ पा रहे हो, इस वीडियो से मांग करेंगे और मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे आप जल्द से जल्द इसे लागू करें। बहुत सारे लोग जो है इसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, परेशान है लोग। समझ पा रहे हो, तो देखो इसी के साथ हवाई यात्रा करते हो कई सारे विमान एजेंसियां हैं, जो कि कई सारे कंपनियां हैं जो कि इसमें आपको छूट देता है, जैसे कि मिलता था, तो वो भी अब जो है इसमें यात्रा का जो है आप लाभ उठा सकते थे। ट्रेवल में छूट था तो वो चीजें बंद हो चुका है। समझ पा रहे हो, तो सीनियर सिटीजन को यहाँ पर छूट दिया जाता था। देखिए, मेडिकल में खास करके आपको छूट दिया जाता है, आपको जो है मेडिकल में कई सारे इलाज करवा सकते हैं इससे, है ना। तो वहां पर आप हॉस्पिटल जा रहे हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हो, वरिष्ठ नागरिक को यहाँ पर छूट है। सीनियर सिटीजन कार्ड के जरिए छूट मिलता है। फिर आपका अलग से जो है काउंटर भी वहां पर आपका सीनियर सिटीजन के लिए किया जाता है, जैसे महिला के लिए अलग से, तो सीनियर सिटीजन के लिए भी अलग से किया जाता था। अब तो इसी के साथ हो सकता है आपको उस हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट दिया जाए, ऐसा भी कोई कोई हॉस्पिटल में, सारा हॉस्पिटल में नहीं होता है, कोई कोई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे दिया जाता है ऑफर। समझ रहे हो, तो ये चीजें आप लोग समझिएगा। और देखिए, रेलवे में जो मिल रहा था अभी तो भाई बंद है, अभी किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या है, आगे देखिए, आपके पास अगर बैंक खाता है, खाते की बात हो रही है, तो देखो बैंक में अगर आप वहां पर जाएंगे तो आपको अलग से सुविधा देखने को मिलेगा। आपको जो है भीड़ में से बचाया जाएगा। यदि कोई लाइन लग रहा है, समझ पा रहे हो, तो सबसे पहले आपका बात सुना जाएगा। ये याद रखिए, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या समस्या है, वो देखा जाएगा। तो कई सारे ऐसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जो आपको ज्यादा फायदा यहाँ पर मिलता है, ब्याज भी ज्यादा मिलता है बैंक में। समझ पा रहे हो, तो ये जरूरी है। आपको टैक्स भी यहाँ पर माफ किया जाता है, टैक्स में भी रिलीव है, टीडीएस सबका नहीं काटा जाता है, ज्यादा अमाउंट तक आपको छूट दिया जाता है। तो ये सारे लाभ है, सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाएंगे, इन सारे लाभों को उठाइए। समझ पा रहे हो, खास तौर पे वरिष्ठ नागरिकों को। और देखिए, सीनियर सिटीजन कार्ड जो लाभ है जो वर्तमान में आप लोगों को मिल रहा है थोड़ा सा कम है, क्योंकि रेलवे में भी भाई बंद हो चुका है। यदि सरकार को कोई ऐसा योजना लाती जिसमें कुछ योजना केवल बुजुर्गों के लिए होता, समझ पा रहे हो, तो यहां पर योजना का लाभ ले सकते थे। और सीनियर सिटीजन आप अप्लाई करेंगे तो
आप जो है यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बनाया जा सकता है। देखिए आपको कैसे करेंगे, बहुत सारे लोग हमें पूछते रहते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे अप्लाई किया जाए। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जानकारी नहीं है तो कैसे अप्लाई करना। देखो आप गूगल पर जाके सर्च कीजिए सीनियर सिटीजन कार्ड, ठीक है। वहां पर अपने राज्य का नाम लिखिए, बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जहां भी है, ठीक है। वहां पर अप्लाई झारखंड के लिए करोगे झारखंड लिखना, बिहार के लिए बिहार, यूपी सीनियर सिटीजन कार्ड यूपी, ठीक है। इस तरीके से आप अप्लाई कर पाओगे, वहां पर लिख सकते हो। उसके बाद जो है प्रत्येक राज्य का लिंक आपके सामने खुल जाएगा, यूपी के लिए अलग से, बिहार के लिए अलग से, झारखंड के लिए अलग से, जिस राज्य का आप अप्लाई करना चाहोगे। समझ पा रहे हो? तो ये हो गया, वहां पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आपको अगर पता नहीं है तो आप नजदीकी किसी भी सीएससी या किसी भी साइबर कैफे में जाके वहां पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो, कंप्यूटर शॉप में, क्योंकि अब यहाँ पर ऑनलाइन सारे चीज हो चुके हैं। समझ पा रहे हो? अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो बनाया कि कैसे अप्लाई करना है। यूट्यूब पर भी वीडियो जाके आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से आप लोग सीनियर सिटीजन कार्ड को अप्लाई कर पाओगे। हमने जो प्रोसेस आपको बताया, वहां पर आपको डॉक्यूमेंट के पास आपका पास क्लियर रहना चाहिए, तभी जाके आप कर पाओगे भाई। अगर नहीं समझ में आया तो आप कंप्यूटर शॉप में चले जाइए, वहां पर आप ऑनलाइन काम होता है, वहां पर अप्लाई कर पाओगे। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर आगे देखिए आपके पास मोबाइल नंबर इसमें जो है लगेगा, ओटीपी आएगा, ये सब चीजें आपको देना पड़ेगा भाई। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकोगे। तो घर में आपके पास जब भी जाओ अप्लाई करने तो आपको मोबाइल को लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद देखो, यदि आप चाहते हो किसी सीएससी केंद्र पर जाकर, वहां सीएससी केंद्र पर जाकर भी जनसेवा केंद्र जो होता है, ठीक है, वहां पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। इसको आप बनाने का प्रोसेस वहां पर सारा कुछ किस तरीके से करना है बताया गया है। समझ पा रहे हो? आप अपना सीनियर सिटीजन कार्ड आपके घर में जो माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। समझ पा रहे हो? जो 60 प्लस हो चुके हैं उसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। बहुत जरूरी कार्ड है भाई, अप्लाई कर देना, किसी का भी बना लेना घर में, इससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। अभी लास्ट में फिर से बताऊंगा, बने रहना वीडियो में। देखो ये बेनिफिट भले आपको रेलवे में नहीं मिल रहा हो, बाद में इसका हो सकता है आपको फायदा मिले। और देखिए यहाँ पे क्या सरकार, हम लोगों को सरकार से मांग करेंगे, चैनल से, नरेंद्र मोदी से मांग करेंगे कि आप लोग वीडियो को मिलियन मिलियन पहुंचाइए, ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे, मिलियन तक पहुंचाइए। लाइक करेंगे, धड़ाधड़ शेयर करेंगे सारे लोग वीडियो को, और कमेंट करेंगे कि रेलवे में जो छूट मिलता था, हवाई यात्रा में जो छूट मिलता था, इसको दोबारा से शुरू किया जाए, क्योंकि कोरोना काल में बंद हो गया था, दोबारा से बेनिफिट रेलवे में चालू किया जाए। आप लोग सारे लोग कमेंट करो भाई, क्योंकि आपके घर में आपके दादा दादी या तो माता पिता, चाचा चाची, कोई भी जिसका उम्र 60 साल हो गया है, उसको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। पहले मिलता था लेकिन अब जो है यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। तो हम मांग करेंगे, मैं मांग करूंगा, आप लोग लाइक शेयर दबा के करो, ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे। इसी के, समझ पा रहे हो, इसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। जरूरी है, आप लोग सारे लोग करेंगे भाई। देखो वरिष्ठ नागरिक के बारे में हम क्या क्या फायदा मिला वो हम आप लोग को बता दिए। यहाँ पर आपको 60 वर्ष अगर आप अधिक होते हैं तो आपको बहुत सारा चीज आपको मिल जाता है। अब अपना जो है स्वास्थ्य सेवा में छूट मिलता है, रेलवे में मिलता था वो तो खत्म हो गया, हवाई में मिलता था वो भी खत्म हो गया। समझ पा रहे हो? और देखिए यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक आवेदन, जो वरिष्ठ नागरिक के लिए आवेदन आप डाउनलोड, आप यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म भी आता है, उसे डाउनलोड करके भर सकते हो या ऑनलाइन कर सकते हो। भाई ऑनलाइन ही ठीक रहेगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय पोर्टल पर वहां पर आपको लिखना होगा वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र, हिंदी में लिखोगे, और इंग्लिश में लिखोगे सीनियर सिटीजन कार्ड। समझ पा रहे हो? ये चीजें वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन कैसे करना वो भी चीजें हम लोग को बता दिया। अब देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पर पंजीकरण प्रक्रिया समझ लीजिए किस तरीके से है, एक बार समझ लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए आधिकारिक राष्ट्रीय सरकारी पोर्टल पर आपको जाना होगा, जिस राज्य से आप हैं वहां पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर जाने के बाद दूसरा प्रक्रिया क्या होगा, प्राधिकरण प्रक्रिया के लिए अपने संबंधित राज्य के पृष्ठ पर जाना होगा, राज्य के वेबसाइट पर आपको जाना होगा, और आपको स्क्रीन पर आवेदन पत्र दिखाई देगा। वो सभी आवश्यक विवरणों के साथ आपको आवेदन पत्र भरना है, और पासपोर्ट आकार की तस्वीर, पासपोर्ट साइज फोटो होता है ना, ये कलर में, आजकल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलता, कलर चलता है, तो उसके सभी आवश्यक दस्तावेज वहां पर आपको अपलोड करने होंगे। पूरे नाम, पता, एड्रेस, सारा कुछ वहां पर फिलअप करना होगा। आवश्यक पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा, जो चार्ज ऑनलाइन लगेगा। अब पूरी प्रक्रिया करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद। समझ पा रहे हो? तो ये प्रक्रिया वहां पर होगा सीनियर सिटीजन कार्ड को लेकर के, जो कि आज का वीडियो में हमने बताया। अगर ये कार्ड बना लेते हो भाई तो ये सब बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को सीनियर सिटीजन का पता ही नहीं चलता। सीनियर सिटीजन कार्ड क्या है? आपकी पहचान का प्रमाण है।
समझ पा रहे हो, एक पहचान है जिसमें पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति जो वरिष्ठ है, पहले सबसे पहले आप जान लीजिए कि वरिष्ठ नागरिक होता क्या है, वो तो चीजें हम आप लोग को बताई दी, पूरा वीडियो देख लीजिए इसका क्या फायदा। और देखिए सीनियर सिटीजन कार्ड इस बात का भी प्रमाण होता है कि आप एक बुजुर्ग नागरिक हो, आप 60 साल पार कर चुके हो, समझ पा रहे, आपको जो है एक जिससे बच्चा नहीं होता है सीनियर सिटीजन हो जाने के बाद, वो एक तरीके से वो दुलरुआ हो गया है, उसको सरकार बहुत सारा फायदा देता है, समझ पा रहे हैं आप। इसके लिए एज क्या होता है, 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन कार्ड का ये एक प्रूफ होता है और प्रमाण होता है। देखो जो भी लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक व्यक्तियों को यहाँ पर दिया जाता है, समझ पा रहे। इसके लिए आपको सीनियर सिटीजन कार्ड दिखाना होगा मेरे भाई, तभी आप इसका फायदा ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे, समझ पा रहे हो। और क्या, इसके लिए आपको पहचान पत्र भी आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर लगाना पड़ता है। और देखिए इन नियमों को आपको पालन करना होगा जो हमने आपको बताया। इसको बनवाने के सबसे पहले आपको भारत का नागरिक ही रहेगा, तो दूसरा देश से आए हो तो उसका नहीं बनेगा, समझ पा रहे हो। नागरिकता आपके पास होनी चाहिए, पहचान पत्र, वोटर कार्ड होनी चाहिए, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। 60 कम से कम 60 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, महिला हो पुरुष हो तभी ये कार्ड बनेगा। अब बनवाने का पूरा वीडियो में प्रोसेस हमने बताया किस तरीके से आप सीनियर सिटीजन कार्ड को अप्लाई करोगे, समझ पा रहे हो। आप क्लियर हो गया आप लोग सारे लोग भाई। और देखो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन कौन से, एक बार समझ लीजिए शॉर्टकट में। आपको दस्तावेज यहाँ पर लगाने होंगे अगर आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको इसमें जो है हमने बताया है जो दस्तावेज, 6 दस्तावेज है, समझिए उसमें दस्तावेज कौन लगा सकते हैं। इस कार्ड को बनवाने के लिए प्रक्रिया 6 दस्तावेज है। सबसे पहला आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र है, वो लगा सकते हो। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो इस कार्ड को बनाने के लिए लगा सकते हो, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट। और देखिए यदि आपके पास स्कूल का सर्टिफिकेट है, 10th किए हो तो वो भी लगा सकते हो, 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है। और टीसी जिसको बोलते हैं 8वां का 5वां का भी है तो वो भी लगा सकते हो भाई, यदि आपके पास रिजल्ट है लगा सकते हो स्कूल का प्रूफ सीनियर सिटीजन बनाने के लिए, ठीक है भाई। और देखो स्कूल का भी लगा दोगे तो बन जाएगा। तीसरा है कागजात है इलेक्शन कार्ड, वोटर कार्ड, अगर ये सब चीजें नहीं तो वोटर कार्ड भी लगा सकते हो, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो उससे भी बन जाएगा, ठीक है, वोटर कार्ड हो गया। और देखिए पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब चीजें लगा दोगे, पासपोर्ट हो गया, तो ये सब चीजें से आपका बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो इतना डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोग सारे लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे, कमेंट करेंगे कि रेलवे में दोबारा से सीनियर सिटीजन को जो किराया में छूट मिलता था 50%, 60%, वो चालू किया जाए। कमेंट करेंगे लाइक करके भाई, ये जरूरी है, सारे लोग कमेंट करेंगे ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे और सरकार इसको लागू करे, मिलियन तक पहुंचा। लाइक शेयर कमेंट करना, घंटी को बजाना मत भूलना भाई। स्क्रीन पर दिखा दिखा के तो आप लोग को बताते हैं किस तरीके से सब्सक्राइब करना है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।